बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास ऑर्गेनिक सैंपल है 0.492 ग्राम का। ठीक, उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और एक कंबशन करने के बाद 0.793 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म करता है एंड 0.442 ग्राम ऑफ H2O फॉर्म करता है। तो आपसे पूछा गया है इस सैंपल में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंपोजिशन कितना होगा और उसको बताना आपको नियरेस्ट इंटीजर में। तो ध्यान देना, आपके सैंपल में C है, H है, O है। तो ध्यान देना, इसको जब बर्न करेंगे तो जो कार्बन है सैंपल का वो कहाँ जाएगा बच्चों लोग? हो जाएगा CO2 में। ठीक, और जो H है सैंपल का वो कहाँ जाएगा? H2O में। तो आपको CO2 और H2O का वेट दिया हुआ है, तो उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन और H का वेट निकाल सकते हैं सैंपल में। और सैंपल का टोटल वेट कितना दिया आपके पास बच्चों लोग? ये दिया हुआ है 0.492 ग्राम। ध्यान देना, आपको पहले निकालो मोल ऑफ CO2। मोल ऑफ CO2 कैसे निकलेगा? तो आपको वेट ऑफ CO2 दिया हो 0.793, तो 0.793 आपका वेट दिया हो क्वेश्चन में बाई मोल मास CO2 का 44। जितना मोल CO2 का उतना ही मोल होगा कार्बन का, तो कार्बन का मोल मिल गया। अब हमको निकालना वेट ऑफ कार्बन कितना होगा सैंपल में, तो मोल ऑफ कार्बन को मल्टीप्लाई करेंगे मोल मास ऑफ कार्बन से, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 0.793 बाई 44 इंटू 12 कर लो। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.216 ग्राम आ जाएगा कार्बन का। ये वेट कहाँ है? सैंपल में है। ठीक, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, वाटर का पहले मोल निकालते हैं। तो वाटर का मोल कैसे निकलेगा चलो? तो मोल ऑफ वाटर जो निकलेगा, मोल ऑफ H2O इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ H2O, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.442 डिवाइडेड बाई 18। वाटर का मोल मास ए मिल जाएगा मोल ऑफ वाटर। अब ध्यान देना, आपके एक वाटर में कितना हाइड्रोजन होता है? 2 हाइड्रोजन होता है, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ वाटर, ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसका मोल आ जाएगा 2 इंटू 0.442 बाई 18। अब ध्यान देना, हमको मेरे इंटरेस्ट है वेट ऑफ हाइड्रोजन में, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी मोल मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, तो हो जाएगा वेट, यानी ये वैल्यू 2 इंटू 442 बाई 18। तो वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.0491। ठीक है, तो हो जाएगा आपका वेट ऑफ हाइड्रोजन और ये हो गया आपका वेट ऑफ कार्बन। अब ध्यान ना, हमको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले हम निकालते हैं ऑक्सीजन का वेट सैंपल में कितना होगा। तो कैसे पता चलेगा? तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा चलो? तो वेट ऑफ ऑक्सीजन के लिए होगा वेट ऑफ सैंपल जो है, अब ध्यान देना, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये मिला के सैंपल का वेट होता है। और सैंपल का वेट कितना होता है? एक क्वेश्चन में दिया गया था, तो चलो ये दिया हुआ था 0.492 ग्राम। जो वेट ऑफ ऑक्सीजन है वो हमको चाहिए, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे मिलेगा चलो हम लोग को? तो वेट ऑफ सैंपल 0.492 में से माइनस करेंगे वेट ऑफ कार्बन और माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो वैल्यूज को पुट करते जाओ, तो 0.0492 माइनस वेट ऑफ कार्बन कितना था बच्चों लोग? तो वेट ऑफ कार्बन निकला था हम लोग का 0.216 माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना निकला था बच्चों लोग हम लोग का? निकला था 0.0491। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके आपको वेट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, जो कि आ जाएगा 0.2269 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, मिल गया वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान देना, परसेंटेज ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? तो वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल चुका है चलो? 0.02269
सैंपल का वेट कितना था बच्चों लोग, ये था आपका 0.492 इंटू 100 करोगे। एक क्वेश्चन बेसिकली क्या है ना, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिकली एप्लीकेशन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आराम से ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना है ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक आप ना करो। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऑर्गेनिक में मोल कॉन्सेप्ट को कैसा अप्लाई करना है उस पर बेस ये क्वेश्चन था आपके लिए। तो इसका जो कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 46.11 के नियर अबाउट आने वाला है आपके पास परसेंटेज। तो आपसे क्वेश्चन बोला था कि नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, तो नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 46%, यानी इसका जो आंसर बोलेंगे इसको बोलेंगे 46% होगा। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 46%। आपका आंसर 46 आप बोलेंगे। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस और उससे लिंक्ड जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।